तो ईगो क्या होता है, ईगो कहता है भाई एक ऐसा रास्ता ढूंढो जहाँ पे तुम दोनों मिलके ही काम कर सको, कुछ ऐसा रास्ता ढूंढा जाए। जैसे कि अगर भाई ईड कह रहा है कि चोरी करनी है, सुपर ईगो कह रहा है चोरी नहीं करनी, पर ये ईगो क्या कहता है, ईगो कहता है चलो भाई चोरी भी अगर तुम्हें करनी है तो भाई तरीके से करना, रूल्स फॉलो करना, ध्यान रखना, कैमरास होते हैं ये वो। मतलब वो इस ईगो वाली सिचुएशन में व्यक्ति परिणामों की चिंता भी करता है, उसे बताता भी है कि इसका ये परिणाम भी होगा, सोच ले अगर चोरी करेगा तो पिटेगा भी, तो दोनों काम करना है तो ध्यान से करियो। तो ईगो जो होता है एक ऐसा रास्ता बनाता है जिसमें कि दोनों स्थितियाँ ईगो की सुपर ईगो की साम्य बिंदु मतलब समझौते की अवस्था, ये जहाँ दोनों चीज़ों में व्यक्ति संतुलन बना लेता है, समझौता कर लेता है, तो वो होती है ईगो वाली सिचुएशन, जहाँ पे कि व्यक्ति में समझौता करना आ जाता है, ठीक है, अपनी दोनों इच्छाओं के साथ। तो वो एक ऐसा रास्ता ढूंढता है कि भाई ये काम भी हो जाए, मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए और कुछ गलत भी ना हो, ठीक है, भाई इच्छा भी पूरी हो गई, मेरे साथ कुछ गलत भी ना हो या मेरे द्वारा कुछ गलत ना हो, तो वो सिचुएशन साम्य बिंदु समझौते की अवस्था होती है ईगो, जिसमें कि व्यक्ति समझौता करता है। बट अगर समझौता ना हो और ईगो दोनों में क्लैशेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो बंदा अपरिचित बन जाता है। मतलब अपरिचित से मेरा मीन्स है, जैसे कि अपरिचित मूवी सभी ने देखी होगी, जिसमें कि स्प्लिट पर्सनैलिटी आती है। तो जब स्प्लिट पर्सनैलिटी मतलब विखंडित व्यक्तित्व, जब दोनों में संतुलन ना हो सुपर ईगो में, तो व्यक्ति में क्या होता है, विखंडित व्यक्तित्व सामने आने लगता है। मतलब उसे ये नहीं पता होता वो कर क्या रहा है, चीज़ें कर देगा, गलत कर देगा, गुस्सा कर देगा, पर उसे समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें कब होती है, जब ईगो उसका काम ना करे, मतलब उसमें समझौता ना कर पाए ईड में और सुपर ईगो में, तब उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी सामने आती है। तो ईड क्या होता है, ईड अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का एक साधन है, चाहे कैसे भी करनी हो। ईगो क्या होता है, ईगो समझौता करता है ईड और सुपर ईगो में। सुपर ईगो क्या होती है, सुपर ईगो एक ईश्वर बोलते हैं ना, दैवीय भावनाओं से प्रेरित होती है, संस्कारों से प्रेरित होती है, नैतिक मूल्यों से प्रेरित होती है, और ये हमें सही और गलत में फ़र्क करना सिखाती है और सिर्फ अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो इसमें ईड क्या होता है, पशुता से भी आप कह सकते हैं, पशुता से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें आदमी सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है और कुछ नहीं। तो ईगो क्या होती है, ईगो होती है मनुष्यत्व की वो जो होती है ना स्टेज, मतलब इसमें दोनों को कंट्रोल करके एक सही रास्ता एक इंसान ढूंढता है, ठीक है। तो अब इनमें थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। अब है ईड, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। एक बात याद रखना, किस मन से जुड़ा हुआ होता है ईड, ईड या आपका अहम जुड़ा हुआ होता है अचेतन मन से। काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है, इसमें व्यक्ति सिर्फ अपनी सेक्सुअल जो सेटिस्फैक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। इदम जो होता है या ईड या इदम जो है पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। ईड ईगो अहम द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। ईड ईगो दोनों ही किसके द्वारा नियंत्रित होता है, अहम के द्वारा। तो ईड में क्या होती है, सुखवादी सिद्धांत, और ये किस मन से जुड़ा हुआ होता है, अचेतन मन से। 2-3 क्वेश्चन तो इसी में निकल गए। ईगो क्या है, इसमें वास्तविकता पर आधारित होता है। यह ईगो किस पर होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है, दोनों में बैलेंस करता है, ईगो में भी सुपर ईगो में भी। और आपको ये भी बताता है कि वो सॉरी ईगो जो होता है ईड और सुपर ईगो में बैलेंस करता है, और ये बताता है भाई वास्तविकता ये है, उसमें भ्रम में मत जियो, फेरी टेल में मत जियो, इसका परिणाम ये होगा। तो ये वास्तविकता पर आधारित होता है, ये रियलिटी बताता है तभी तो समझौता करता है। और ईगो किससे रिलेटेड होता है, ईगो अर्धचेतन मन से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, उचित अनुचित का ज्ञान होता है। मैंने अभी आपको बताया ये दोनों का बताता है, उचित अनुचित का ज्ञान बताता है कि भाई ये करेगा तो ये परिणाम होगा, ये करेगा तो ये परिणाम होगा, चीज़ तेरे हाथ में है, तेरे को करना क्या है, ठीक है। तो समझौते की स्थिति बता देता है, दोनों उचित अनुचित का ज्ञान बता देता है। यह मानवता से संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया मनुष्यत्व वाली स्टेज है, क्योंकि इसमें सही सही चीज़ें वो बता देता है। सुपर ईगो परा अहम जिसे बोलते हैं, यह आदर्शवादी सिद्धांत है। जब ये नैतिक मूल्यों संस्कारों से प्रेरित है, भरपूर है, तो ये आदर्श तो ऑब्वियसली हो गई। ईड एंड ईगो
पर नियंत्रित करता है। मतलब ये नियंत्रित करता है, किसे नियंत्रित करता है? ईड को और सुपर ईगो को, दोनों को ही कंट्रोल करके रखता है। यह पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित है। समाज की भावनाओं, समाज में क्या चल रहा है और समाज में क्या रहकर क्या करना चाहिए, और नैतिकता पर बल देता है। ठीक है, यह चेतन मन से जुड़ा होता है। इसमें प्रवृत्ति दैवत्व होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी मतलब कैसा होता है? इसकी प्रकृति कैसी है? दैवत्व। अब जब इंसान सिर्फ भलाई भलाई के काम करे, अच्छे अच्छे काम करे, संत महात्मा तो के ज़्यादा बड़ा संत महात्मा मत बन और अपने बारे में सोच, कुछ इस तरह की जब स्टेज किसी की आ जाती है तो वो पूरी दैवत्व हो जाती है। ठीक है तो ये सुपर ईगो किस मन से जुड़ा होता है? सुपर ईगो चेतन मन से। और ईड किससे जुड़ा होता है? ईड जुड़ा होता है अचेतन मन से। अचेतन मन कौन सा था? अनकॉन्शियस माइंड। और चेतन मन कौन सा था? कॉन्शियस माइंड। अचेतन मन कितने परसेंट होता है? 90%। और ये आपका चेतन मन कितना परसेंट होता है? 10%। और ईगो क्या होता है? ईगो वास्तविकता से जुड़ा होता है। दो ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना के रखता है, उचित अनुचित का ज्ञान कराता है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अगर अब भी इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। बट मुझे नहीं लगता कि अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। तो ईड क्या कहता है? ईड कहता है आई वांट दैट राइट नाउ। सुपर ईगो कहता है गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। ईगो क्या कह रहा है? लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर। तो ईड अपनी इच्छाओं को पूर्ति करनी चाहता है। सुपर ईगो अच्छे बुरे का ज्ञान कहता है कि अच्छे बच्चे नहीं सोचते इस बारे में। ईगो क्या कहता है? अबे चलो छोड़ो, अच्छा बुरा करना है या नहीं करना, पहले आप ये देखो, चलो एक रास्ता अपनाते हैं दोनों के दोनों साथ में वर्क करने का। और उचित अनुचित का ज्ञान बता देता है इसे कि अब तू तेरे भाई चीज़ तेरे ऊपर डिपेंड करती है कि तेरे को करना है या नहीं करना, कोई भी काम है। तो ईड और सुपर ईगो में बैलेंस करता है ईगो। और ईगो को नियंत्रित कौन करता है? सुपर ईगो। अगर ईड ज़्यादा पावरफुल है तो सुपर ईगो वर्क नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुपर ईगो पावरफुल है तो ईड वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना मतलब सुपर ईगो अपनी सब इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया तो सुपर ईगो वाली सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, और ईड क्या है? ईड अपनी सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहता है, ईगो दोनों के बीच में संतुलन बनाता है, बस। अब भी कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स।